खातून जासूस ने घबरा कर जमीन पर पड़ी 2 पुरस्रार अशिया उठा लें। इसे मालूम न था कि यह सब कुछ कौमी सलामती के अहलकारों की नजरों में आ चुका है। जब अहलकारों ने देखा कि वो एक सफेद ट्रक में सवार होकर जा रही है तो उन्होंने फौरन इसका पीछा शुरू कर दिया। इधर जैसे ही कवि भाई को इत्तला मिली वो भी फौरन हदफ की जगह की तरफ रवाना हुआ। मगर इस वक्त साहिल पर पहुंची जासूस खातून को कुछ भी शक न हुआ। उसने एक तस्वीर को मोबाइल पर देखा और फौरन एक सोफे के सामने पहुंची। जब उसने तस्दीक की कि यही चीजों के तबादले की जगह है तो इसने फौरन एक बोतल को बेंच के नीचे चिपका दिया। उससे लगा कि इसने बहुत चालाकी से काम किया है, मगर उसे मालूम नहीं था कि वो पहले ही कौमी सलामती के अहलकारों के घेरे में आ चुकी है। मगर जब वो चली गई तो अहलकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। असल में वो सिर्फ इस जगह की निगरानी कर रहे थे ताकि जब वसूल करने वाला आए तो उसे पकड़ा जाए। 2 साल 6 माह बाद एक मर्द और औरत वाकई वहां नमूदार हुए, लेकिन जब कवि भाई ने करीब से उन्हें देखा तो वो हैरत में पड़ गया, क्योंकि इनमें से एक मर्द इसका सगा कजिन था। इन दोनों ने तस्वीर के मुताबिक जगह का मुवाजना किया और तस्दीक के बाद फौरन इस बेंच पर बैठ गए। फिर खामोशी से वो बोतल निकाल ली। जब कवि भाई दोबारा मौके पर पहुंचा तो वाकई वो चीज गायब हो चुकी थी। लेकिन कौमी सलामती के सामने कवि भाई ने रिश्तेदारी को बिल्कुल अहमियत ना दी और फौरन इन दोनों की तफसीलात कमांड सेंटर को भेज दी। जबकि इस वक्त ये दोनों नौजवान बिल्कुल बेखबर थे कि उन्होंने क्या जुर्म किया है। दरअसल वो सिर्फ एक गेम की हिदायत पर अमल कर रहे थे और छोटी बी के साथ एक ऑफलाइन गेम में हिस्सा ले रहे थे। मगर जैसे ही वो लोग सैंपल मुल्क से बाहर ले जाने लगे उन्हें पहले से घात लगाए कौमी सलामती के अहलकारों ने रोक लिया। लेकिन माहिरीन की जांच के बाद मालूम हुआ कि बोतल में सिर्फ शहद मिला पानी था। ये सुनकर कवि भाई ने सिक्का सांस लिया, मगर उसने शक किया कि शायद असली सैंपल पहले ही तब्दील हो चुका है, इसलिए वो दोबारा लेबोरेटरी पहुंचा। तहकीकात से पता चला कि जासूस ने असल सैंपल को एक बोतल में डालकर खिड़की से नीचे फेंक दिया था और वो एक सफाई करने वाले को मिल गया था। फिर निगरानी कैमरों की मदद से कवि भाई और उसकी टीम ने एक मछली बेचने वाली दुकान को शनाख्त किया, जिसका मालिक सानबाह दरअसल एक बड़ा जासूस निकला। चूंकि ताज़ा मछली की तरसील के लिए फरीज की जरूरत होती है और चराया गया सैंपल भी फरीज में रखने वाला था, इसलिए कवि भाई और उसकी टीम को अपने शक में मजीद यकीन हो गया और उन्होंने चुपके से इसका पीछा किया। फिर गाड़ी में छपी हुई अहलकार तस्लीमा ने खुफिया तलाशी ली और वाकई शार्क की नाक में वो गुमशुदा कौमी खून का सैंपल मिल गया। जब इनके पास मुकम्मल सबूत आ गए तो सानबाह और उसके साथियों को कौमी सलामती के अहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया और यूं इस जासूसी की कोशिश को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया।